मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का भूगोल बदलने के साथ साथ राजनीति की धारा भी बदलती रही है। यहाँ के चुनावी संग्राम में जातीय धुरी शुरू से हावी रही। जातीय संघर्ष की आग में यह क्षेत्र वर्षों से तपता रहा है। मुंगेर जिले से काटकर अन्य जिले को बनाने के बाद 1991 के लोकसभा चुनाव से 2004 के संसदीय चुनाव तक के नतीजों पर नजर डालें तो यहाँ यदुवंशी और कुशवंशी समाज के प्रतिनिधि ही काबिज होते रहे हैं। हालांकि 90 से पहले यहाँ रघुवंशियों का भी बोलबाला रहा है। 2008 में नए सिरे से हुए परिसीमन के बाद यहां विगत 3 लोकसभा चुनावों में भूमिहार समाज के प्रतिनिधि काबिज हुए हैं। उनमें 2019 में जदयू के टिकट पर राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जीत दर्ज की, जबकि 2014 के आम चुनाव में बीना देवी ने मोदी लहर पर सवार होकर ललन सिंह को हराया और पहली बार लोजपा का परचम लहराया। 2019 में यह सीट एनडीए में जेडीयू के खाते में गई तो ललन सिंह एक बार फिर चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन अब बिहार में कहानी बदल गई है। जेडीयू, राजद, कांग्रेस के साथ वाम दलों का महागठबंधन बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए को चुनौती दे रहा है। ललन सिंह, जो कि मौजूदा सांसद हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्र की मोदी सरकार को 2024 में हराने का खूब दंभ भर रहे हैं। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नज़र इस बार मुंगेर लोकसभा पर टिकी हुई है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का अपना इतिहास रहा है। 1976 में बेगूसराय, 1988 में खगड़िया और 1991 में जमुई जिला को मुंगेर से काटकर नया जिला बनाया गया। इसके बाद से मुंगेर जिले का राजनीतिक समीकरण ही बदल गया। 1991 से 2004 तक इन सीटों पर पिछड़ों का कब्जा रहा, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद मुंगेर लोकसभा को 3 जिलों में जोड़ दिया गया, जिसके बाद इस लोकसभा क्षेत्र पर भूमिहार का ही कब्जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुंगेर के राजनीतिक इतिहास में परिसीमन से पहले कोई भूमिहार जाति के लोग मुंगेर से सांसद नहीं चुने गए थे। हालांकि 1964 के उपचुनाव और 67 के आम चुनाव, जिसमें महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मण, जो बिहार में भूमिहारों के समकक्ष माना जाता है, उसके मधुलिमय चुनाव जीतने में जरूर कामयाब रहे थे। मुंगेर लोकसभा 3 जिलों मुंगेर, लखीसराय और पटना के 6 विधानसभा क्षेत्रों मुंगेर, जमालपुर, सूर्यगढ़ा, लखीसराय, मोकामा और बाढ़ से मिलकर बना है। इस लोकसभा क्षेत्र में भी अन्य क्षेत्रों की तरह समस्याओं की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन चुनाव में जातीय समीकरण ही हमेशा से हावी रहा है। अगर मुंगेर लोकसभा के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ भूमिहारों का दबदबा खूब दिखाई देता है। यहाँ लगभग 19 लाख कुल वोटर्स हैं, जिसमें भूमिहारों की संख्या सर्वाधिक 4 लाख के आसपास है। इसके अलावा अन्य सवर्ण, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ हैं, उनकी संख्या लगभग 1.5 लाख है। फिर यादवों की संख्या 2 लाख, मुसलमानों की संख्या करीब 2 लाख, कोयरी, कुर्मी, धानुक जोड़कर 2,75,000, दलित और महादलित की संख्या लगभग 2.5 से 3.25 लाख, वैश्य की संख्या 2 लाख और गैर धानुक अति पिछड़ा की संख्या भी लगभग 2 लाख के आसपास है। 2024 की लड़ाई में अगर बात दावेदारों की करें तो एनडीए से बीजेपी इस बार महागठबंधन को चुनौती देने के लिए तैयार है। हालांकि अब तक बीजेपी कभी दमखम के साथ यहां चुनाव नहीं लड़ी। 80 और 90 के दशक के बाद उसके सहयोगी ही इस सीट पर उम्मीदवार उतारते रहे, लेकिन 2024 के लिए बीजेपी अभी से अपना पूरा दम लगा रही है। लखीसराय से बीजेपी विधायक और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में जुटे हैं। इसके अलावा बीजेपी से 2 ब्यूरोक्रेट के चुनाव लड़ने की भी खूब चर्चा चल रही है। दोनों ही भूमिहार जाति के हैं।
पहला नाम बिहार कैडर के लोकप्रिय आईपीएस अधिकारी विकास वैभव का है। इनके बारे में तो ये भी खबर है कि सितंबर के महीने के बाद ये भारतीय पुलिस सेवा से वीआरएस लेकर राजनीति में कूदने को बिल्कुल तैयार हैं। बीजेपी नेतृत्व इन्हें बेगूसराय, मुंगेर या वैशाली में से किसी एक पर प्रत्याशी बना सकती है। दूसरे हैं पूर्व आईएएस अधिकारी पंकज कुमार। ये गुजरात राज्य के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। पीएम मोदी के बेहद चहेते और करीबी अधिकारियों में से एक थे। इसी वर्ष जनवरी महीने में रिटायर हुए हैं और सबसे खास बात यह है कि मोकामा के रहने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी इन पर भी दांव लगा सकती है। इसके अलावा यहाँ की पूर्व सांसद और बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी की भी इस सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है। हालांकि इनके देवर चंदन सिंह नवादा के सांसद हैं और फिर से मैदान में उतरने को भी तैयार हैं। इसलिए बीना देवी की दावेदारी पर अभी संशय बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात महागठबंधन की करें तो मौजूदा सांसद और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का मैदान में उतरना लगभग तय है। लेकिन क्योंकि 2024 में इन पर चुनाव प्रचार की बड़ी जिम्मेदारी भी होगी, तो ऐसे में इनके राज्यसभा जाने की भी चर्चा चल रही है। इसके अलावा एक चर्चा तो ये भी चल रही है कि हो सकता है कि 2024 की लड़ाई में ललन सिंह मुंगेर छोड़कर बेगूसराय शिफ्ट हो जाए। ऐसी स्थिति में इस सीट पर राजद की दावेदारी काफी मजबूत होगी और फिर मोकामा विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी का दावा नवादा के साथ साथ मुंगेर पर भी होगा। वो 2019 में कांग्रेस के टिकट पर यहां से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। साथ ही मुंगेर से राजद के एमएलसी अजय सिंह भी इस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र धनबल, जनबल और बाहुबल तीनों का पर्याय है। इस सीट पर भूमिहार समुदाय का टाल क्षेत्र से लेकर मुंगेर की पहाड़ियों तक बड़ा वर्चस्व माना जाता है। 2024 की लड़ाई यहां पर किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाली। बाहुबल की भूमि बन चुकी मुंगेर की इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी अपना पूरा दम लगाएगी। तो वहीं यह सीट से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।